आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का 11th चैप्टर लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अपन अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो रंगीन होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑन द वे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, वहाँ आपको बसेस, कार, साइकिल, ट्री, एनिमल, समथिंग, फ्लावर, ये सब दिख जाता है। ठीक है, दिखता है, अभी पता है। हाउ डू यू थिंक यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट? आपको क्या लगता है आप इन ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हो? तो आप बोलोगे हम अपनी आईज से देख पाते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट। अब उसी जगह को आप रात में सोचिए। टाइम इफ वे आर कंप्लीटली डार्क, व्हाट विल यू सी? अगर कोई कंप्लीटली डार्क रूम में आप क्या देख पाओगे? एकदम हल्की सी भी लाइट नहीं है। सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हो? ये बताओ। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी ऑब्जेक्ट। तो मैं यही कहना चाहता था कि लाइट के द्वारा ही आप इन्हें देख सकते हैं। Isn't without light things cannot see? Light helps us see object. लाइट अपन को इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। The torch bulb is an object that gives out light of its own. अब टॉर्च और बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। The sun is another familiar object that gives own light. सन एक ऑब्जेक्ट है जिससे आपको लाइट मिलती है और आप सारी चीज़ें देख पाते हैं। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये लाइट अपन को अलाउ करती है चीज़ें देखने के लिए। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो उन ऑब्जेक्ट्स को जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट? ए चेयर, पेंटिंग ऑफ or a shoe. We see these when light for luminous object. Like the sun is torch and electric bulb falls on these then travel toward our eyes. पहले इनके ऊपर वो लाइट जाती है, वो अपने आँखों तक आती है, तब अपन ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। अब देखिए 11.1, ये अपन ने बहुत पहले पढ़ा था, आपको याद होगा। ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। Recall the grouping object opaque, transparent, translucent in chapter 4. आपको याद होगा अपन ने चैप्टर 4 में तब पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। देखिए, ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिनसे आप एकदम अच्छे से देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप देख तो सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं। और ऑपेक जिनसे आप बिल्कुल नहीं देख सकते। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, देखिए ये वही है, रिकॉल बता रहे कि क्या बोलते हैं, ऑल इट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू। इफ यू एबल टू क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउड लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दीज आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप क्लियरली नहीं देख पाते। सच ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट। उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब एक्टिविटी 1 देखते हैं। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट दैट यू कैन। मतलब आप जितने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हो आप करो। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर यानी वो कार्बन पेपर जिनसे आप दोबारा फेरते हो तो एक सेम वो ड्राइंग आपको उधर मिल जाती है। और अ पीस ऑफ क्लॉथ, ट्राई टू लुक समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज लाइक फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब ये कलेक्ट करने
मतलब जैसे आप ये कलेक्ट कर सकते हो, मान लो, है ना। अब इनसे देखने की कोशिश करो किन से दिख रहा है किन से नहीं दिख रहा, ऐसे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, शो इन टेबल 11.1 यू सी गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल शुड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो आपको इस वाले टेबल में ये करना है। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल, ये उस पर डिपेंड करता है। अब जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली शैडो। अब शैडो वास्तव में होता क्या है, एक्टिविटी 2 से समझते हैं। नाउ वन बाय एंड होल्डिंग ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब आपने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, अब उन्हें सनलाइट में लो, लाइट अबव द ग्राउंड पे, मतलब उससे ऊपर लेना है। व्हाट डू यू सी एंड ऑन द ग्राउंड, आप क्या दिखेगा, यहाँ पे एक काला सा धब्बा दिखेगा। फॉर्म बाय ईच ऑफ ग्राउंड इज ड्यू टू शैडो, तो उसे अपन कहते हैं शैडो। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। कभी कभी आप परछाई देख के पता कर लेते हो कि कभी कभी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन ग्राउंड। और क्या करना है, ग्राउंड है उस पर आपको, है ना, एक पेपर ले लेनी है, ठीक है। होल्ड अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। तो उस जो ग्राउंड पे जो शैडो बन रही थी, अब वो उस पेपर पे बन रही है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ, यानी आउटलाइन करनी है, बस उसकी ऊपर पेंसिल फेरनी है। द आउटलाइन ऑफ शैडो व्हाइल यू आर holding that object. Draw outlines of these shadow other object in similar way में यहाँ पे करना है। अब देखिए, now ask some friend to identify these object from these outlines of shadow. How many object are they able to identify correctly? अब ये पता करो कि वो कितने ऑब्जेक्ट को पहचान पाए कि ये कौन सा था कौन सा नहीं था। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? क्या आपको आपके कोई शैडो बनती दिखेगी नाइट में, एकदम अंधेरे में? Do you observe shadow when there is just a source of light and nothing else? अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी। In a room, it seems we need a source of light and opaque object to see a shadow. Is there anything else required? Okay. Activity 3. This is activity that you will have to do in a dark. अब ये अंधेरे में करनी है। In evening, go out in open ground. एक ओपन ग्राउंड में जाओ with a few friends, कुछ दोस्तों के साथ। Take a torch and a large sheet of cardboard. एक टॉर्च लो और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लो। With you, hold the torch close to the ground and shine upward so that it falls on your friend's face. अब वो आपके फ्रेंड के फेस पर आनी चाहिए। Have a source of light that is falling on a opaque object. If there were no trees, building, any other object behind your friend, you see the shadow of your friend head. This does not means, क्या आप आपकी शैडो, जो आपका दोस्त है उसकी शैडो देख पाओगे? That there is no shadow, यहाँ कोई शैडो नहीं है। After all, the light from torch is not able to pass through his body to other side. पास तो नहीं हो पाई। Now ask another friend to hold a cardboard. एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है आपके दोस्त को, एक और दोस्त को, behind your friend, और आपके दोस्त के पीछे लेनी है। Is the shadow now seen on cardboard? हाँ, अब वो कार्डबोर्ड पे जो शैडो है वो दिखने लगी। Thus the shadow can be seen only
on screen the ground wall of room. तो शेडो से आप कर सकते हैं. अब देखिए, a building or other such surface act as a screen of shadow you observe in everyday life. देखते हैं आप, shadow gives some information about shape, objects. Sometimes shadow can also image about the shape of the object. Are a few shadows that create with our hand and make believe that they are shadow. Different animals have fun. मतलब अब ये जो शेडोज हैं ये आपको भ्रमित भी कर सकती हैं. कैसे कर सकती हैं? देखिए, अब इस तरह से हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे एक शेडो बनाई तो अब ये एक जानवर की बन गई. ऐसे करके इसने, जैसे इसने ऐसे हाथ करके एक तोता बना दिया, यूं. एक्टिविटी 4 है, प्लेस द चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे. एक सुनहरे दिन पर, यानी जब सन ज़्यादा चमक रहा हो, एक चेयर रखनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ चेयर. अब चेयर की शैडो से आपको क्या मिलेगा? डज द शैडो गिव्स एक्चुअल पिक्चर ऑफ शेप ऑफ द चेयर. क्या देगी? If this chair turned around a little, how does the shape shadow change? हाँ, वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वो तो उस साइड पे ही बनती है ना. Take a thin notebook and look at its shadow. Then take a rectangular box and look at the shadow. Do the two shadows seem to have similar shape? क्या उनकी सिमिलर होगी शेप? Take flowers of other object of different colors. देखिए, वो होने एक जैसे चाहिए लेकिन उनका रंग अलग होना चाहिए. Look at their shadow. Red rose or yellow rose. Isn't do the shadow look different in color? क्या वो वहाँ पे शेडो कलर की बनेगी? लेकिन शेडो तो ब्लैक होती है, इसलिए सेम लगेंगे. When the color of the object are different होंगे. Take a long box and look at shadow on ground. Ground पे देखना है. When you move the box around, you may see that the size of shadow change. When is the shadow of box shortest? When the long side of box pointed towards the sun. जब जो long side है वो sun point कर रहा हो sun की तरह. और when the short side pointed towards the sun. या फिर तब जब short side sun की तरफ फेस कर. Let us use the long box to prepare a simple camera. अब इसी डब्बे को लेके अपन एक कैमरा बनाते हैं. अब देखिए, a pinhole camera. We need a lot of complex stuff to make a camera. आपको बहुत कुछ चाहिए एक कैमरा बनाने के लिए जिससे आप पिक्चर खींचते हो. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. लेकिन आपको कोई pinhole कैमरा बनाना हो. Pinhole कैमरा एक नॉर्मल कैमरे से बहुत डिफरेंट होता है. मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ. देखिए, pinhole कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो इमेज होती है, जैसे आप किसी इंसान को देखोगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा. pinhole कैमरे में ऐसा है. अब मैं आगे आपको बताता हूँ कैसा क्यों होता है. पहला बनाने का तरीका देखते हैं. टेक 2 boxes. 2 डब्बे लेने हैं. ठीक है. सो द वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. उनमें ऐसे वो फिक्स हो जाए जैसे एक ही डब्बा है. हाँ, इसमें ये दूसरा डब्बा इजीली आराम से घुस जाए. एक डब्बा उसके अंदर दूसरा डब्बा आराम से घुस जाए. ऐसे कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स. अब जो पीछे की साइड है वो कट कर दो ऑन ऑपोजिट फेस ऑफ लार्जर बॉक्स. लार्जर बॉक्स के मेक अ स्मॉल, मतलब जो लार्जर बॉक्स है उसका पीछे का एक हिस्सा कट करना है.
ठीक है. इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल स्क्वायर. एक मिडिल स्क्वायर को भी कट कर लेना है. ओके. ये करीबन 5 या 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए. कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स. अब इनको कवर करना है ओपन स्क्वायर को बॉक्स के बाय ट्रेसिंग पेपर. या तो ट्रेसिंग पेपर या कोई ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होनी चाहिए. वो कोई ट्रांसलूसेंट, लेकिन आपको कैसी चाहिए? वो ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन. अब जो लार्ज वाला है उसके अंदर छोटे वाले को घुसाना है. वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज. अब रेडी है यूज करने के लिए. अब देखिए, होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स. यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ. आप एक ब्लैक क्लॉथ यूज कर सकते हो अपना मुंह और ये ढकने के लिए, टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा. नाउ ट्राई टू लुक सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा. उनसे देखना है. मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट विच लुक थ्रू अ योर. और ये पिन होल कैमरा जो है वो लाइट में ही वर्क करेगा. अब ये एक उल्टी इमेज देता कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ. देखिए, मान लीजिए आप आपके दोस्त को, ये आपका दोस्त है, आप इसे आपके पिन होल कैमरा से देख रहे हो. ठीक है. तो अगर आप उसे देखोगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा. अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो पिन होल कैमरा है उसमें इसकी लाइट जो है वो ऐसे जाएगी. ठीक है. नीचे की ऐसे जाएगी. देखिए, लाइट की एक खासियत होती है कि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है. यूं भी ट्रैवल कर रही है तो वो एकदम स्ट्रेट है, यूं ऐसे घूम घूम के नहीं है. ओके. अब आप बोलोगे कि ये इधर से नीचे की इमेज इधर गई सारी, ये इधर की ये. अब ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या होता है? ये एकदम सेम क्यों आता है? ठीक है. तो ये सेम इसलिए आता है क्योंकि इसे इस छोटे से छेद से घुसने की जगह मिल जाती है. बाकियों को ऊपर नीचे होना पड़ता. देखिए, जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, इधर 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 इधर, लेकिन जहाँ से घुसने की जगह मिल रही है ना, वो बस वहाँ से उसमें एंटर कर रही है. और एक बात और बता दूँ, आपको इसमें कोई क्लियर इमेज नहीं मिलती. और ये और बताता हूँ इसमें ट्रांसलूसेंट का क्यों यूज़ होता है. देखिए, ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे सारी ही लाइट निकल जाएगी बाहर, है ना. तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. ओपेक में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. और जो ट्रांसलूसेंट है वो थोड़ा सा तो पकड़ के रख सकता है, मतलब थोड़ा तो उसको जाने देगा, थोड़ा पकड़ के रख लेगा, तो आपको इमेज मिल जाएगी. ओके. तो इस तरह वर्क करता है अपना पिन होल कैमरा. ओके. पिन होल कैमरा आर ब्राइट सनशाइन. ये ब्राइट सनशाइन में काम करेगा. मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर. तो आप एक पिक्चर मिलेगी ट्रेसिंग पेपर पे. पेस्ट एट अदर एंड आर दिस पिन होल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडो. क्या वो उनकी शेडो से डिफरेंट थी? लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा of vehicle and people moving on road in bright sunshine. देखना है आपको. Do the picture see in the camera show the colorful object on other side? दिखाता है. Are the image attract upside down होते. Surprise. Let us now image the sun with our pinhole camera. We need a slight different setup for this. अब उनको
अपने पिनहोल कैमरा से लेट अस नाउ इमेज द सन। अब सन को देखना है अपन को अपने पिनहोल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। अपन को डिफरेंट सेटअप चाहिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लो। When a small pinhole in the middle, hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Okay, do you see a small circular image on the sun in middle of shadow? दिखेगी of the cardboard sheet पे. Look at this pinhole image of this. देखिए, sun when eclipse is visible for your location. Adjust your pinhole camera and screen to get a clear image before the eclipse occur. Look at image. अब देखना है. The eclipse being you will note a part of sun image gradually became a dark as eclipse start होने से पहले. Never ever look directly at the sun. आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, आपकी आइज के लिए हार्मफुल रहता है. देयर इज इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर. नेचर में भी एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा. समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोट स्मॉल पैचेस ऑफ सन एंड these circular images are in fact pinhole image of the sun. Gaps between leaves act a pinhole. These gaps all kind of irregular shape but we can see circular image. तब भी अपन को circular image ही दिखती है. देखिए एकदम ये circular है. Of image try to locate image of the sun when an eclipse snack that could so much fun. Bourgeois thought he saw upside down of people on road when pinhole camera bought about image of sun. sun का क्या होगा? देखिए sun round है, वो round ही दिखेगा. Did we note them upside down or anything like that? कर सकते. पहली other thoughts purely all these results that are seeing inform shadow and pinhole image are possible only in light moves in straight line. स्ट्रेट लाइन में हो सकता है. Let us use a piece of long rubber tube light candle and fix it on. Now stand other end from candle of peep. आपको ऐसे देखना है. ए वाले में आपको एकदम सीधा ऐसे रखना है और देखना है. ठीक है. फिर दूसरे वाले में आपको ऐसे थोड़ा सा झुका देना है. अब देखिए यहाँ इज द कैंडल विजिबल. यहाँ पे कैंडल विजिबल होगी. पीपिंग लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. ठीक है, वो आपको विजिबल होगी. इज द कैंडल विजिबल नाउ. अभी में कैंडल विजिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो लाइट है वो ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन में. तो वो ऐसे यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं, आपने उसको टेढ़ा कर दिया तो उसके बाद आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. तो इससे अपन को पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. Isn't that why when opaque object its shadow forms. अब समझते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन. मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं. देखिए, वी ऑल यूज मिरर एट होम. अपन घर पे मिररों का यूज करते हैं. यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड. खुद की शक्ल दिखती है आपको. द मिरर व्हाट यू सी इन रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन दिखता है आपको ऑफ योर फेस, आपके खुद के फेस का. इन द मिरर वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर. उनका भी दिखता है.
We see reflection of tree, building and other object in water, pond or lake. इनमें दिखता है, कभी कभी पानी में भी दिखता है. Activity 7. This activity should done night or a dark room. Night में की जा सकती है या dark room में. Ask one of your friend to hold mirror his her hand at one corner of the room. रूम में रखना है. Stand in another corner with a torch in your hand. करनी है. Cover the glass torch with your finger. फिंगर से थोड़ा सा कवर कर लेना और आपके दोस्त ने जिसने मिरर पकड़ा है उस पर लाइट मारनी है. स्विच ऑन. एडजस्ट अ फिंगर with a small gap between them so that you can get a beam light. Direct beam of the torch into mirror that your friend holding. Do patch light other side now. अब वो अदर साइड भेज रही है. देखिए तब भी जैसे लाइट यूँ जा रही है और टकरा के भी वो सीधी ही जा रही है, ऐसे ऐसे नहीं जा रही ना, ऐसे. देखिए लाइट इसमें ऐसे तो कहीं नहीं, ऐसे आई, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ. और देखिए अब इसको ऐसे एडजस्ट कीजिए जिससे आपने ये लाइट मारी ये आपके दोस्त की तरफ जाए. ठीक है, मतलब उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया. Adjust the direction of torch so that the patch light falls on the friend standing at room. This activity suggests in a mirror change direction of light falls on it. पता चलता है. There is activity the shadow light traveling along straight lines and getting reflected from mirrors. दी गई है. Fix a comb on the side of large thermocol. एक थर्मोकॉल लेना है. ठीक है, एक कंघी सेट करनी है. फिक्स अ मिरर. एक मिरर भी फिक्स करना है ऑन द अदर साइड एज शो इन फिगर 11.9 जैसा 11.9 में दिखाया गया. स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम. कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द कॉम. What do you observe? Do you get a pattern similar to that? तो आपको भी ऐसा ही पैटर्न मिलेगा जैसा इसको मिला है ये वाला. This activity gives an idea of manner in which light travel and gets reflected from mirror. ये आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया देगी. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. Thanks for